Hello commerce students, welcome back to the channel. आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 29 में आपका स्वागत है। और आज इस सीज़न का आखिरी दिन है जिसमें हम किसी चैप्टर के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। कल 30 अक्टूबर है। कल हम पूरे के पूरे अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर अब तक हमने पढ़ाए हैं उस सारे चैप्टर्स के ऊपर जितने भी टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट लिए, मतलब सारे के सारे अकाउंट्स के चैप्टर के ऊपर 100 मार्क्स के एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले। वो होगी कल रात यानी कि 30 अक्टूबर 2020 की रात 9 बजे प्रीमियर चालू होगा। और आज है 29 अक्टूबर और आज हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं कंप्यूटर इन अकाउंटिंग इस चैप्टर के ऊपर। ऐसे जैसे कि आपको पता है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में जो 12th एकेडमिक्स ईयर जो 12th स्टैंडर्ड के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस होता है वो एवरी 7 ईयर्स हर 7 साल के बाद 6 से 7 साल के बाद चेंज होता है। जब 2007 में सिलेबस चेंज हुआ था तब उन सिलेबस में एक चैप्टर ऐड हुआ था जिसका नाम था कंप्यूटर फॉर बिजनेस, जिसमें कंप्यूटर की बिजनेस में कौन सी ज़रूरत होती है, कैसे कैसे कंप्यूटर बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी थी। वो सिलेबस चला 2007 से लेकर 2014 तक। और 2014 के बाद जो न्यू सिलेबस आया उसमें कंप्यूटर फॉर बिजनेस जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया, मतलब कंप्यूटर फॉर बिजनेस का पूरा पार्ट ही उन्होंने रिडक्शन कर दिया। लेकिन अब जैसे ही 7 साल बाद यानी कि 2020 और 21 के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए न्यू सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें उन्होंने फिर से एक सिलेबस उसने कंप्यूटर का चैप्टर ऐड किया है जिसमें उन्होंने सिलेबस में नाम लिखा है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत बढ़ रही है। और हमारे मोदी सरकार ने भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जब से मोदी की सरकार आई है उन्होंने कैशलेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के स्टार्ट किया है। तो जब से कैशलेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है तब से एवरी सिंगल बिजनेस में कंप्यूटर का यूसेज बढ़ता जा रहा है। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आप अकाउंट सीख रहे हो, अकाउंट्स के साथ साथ अगर आप आने वाले समय में कंप्यूटर भी जितना आप ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर फोकस करोगे, कंप्यूटर मतलब ये नहीं गेम खेलना वगैरह, कंप्यूटर मतलब अकाउंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि टैली का सॉफ्टवेयर होता है या अकाउंटिंग से रिलेटेड जो पेमेंट्स के सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलाना सीखिए, वो कैसे हैंडल करते हैं वो सीखिए। जैसे जैसे आप वही सीखते जाओगे वैसे वैसे आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपका कोई दोस्त या बड़ा भाई अगर CMA लेवल पे है तो फर्स्ट लेवल होता है उसका फाउंडेशन, CA फाउंडेशन, CS या CMA फाउंडेशन। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट जिसको पहले हम IPCC बोलते थे। तो ये इंटरमीडिएट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 2 ग्रुप्स पढ़ते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। जैसे ही कोई भी स्टूडेंट CA इंटरमीडिएट या CS एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लेता है तो उसके बाद उसे एक CA के हाथ के नीचे एज अ असिस्टेंट काम करना पड़ता है जिसे उनके टर्म में आर्टिकलशिप बोलते हैं। अब तब आर्टिकलशिप में आपको ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। आर्टिकलशिप में क्या काम करना पड़ता है, CA जो दूसरे के बिज़नेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेता है या दूसरे के बिज़नेस की जो अकाउंटिंग लेता है वो काम CA लेता है और वो काम कैसे करते हैं वो CA आपको सिखाता है। और आपको आप जिस CA के हाथ के नीचे काम कर रहे हो उसको दोनों को मिल के वो काम कंप्लीट करके सामने वाली पार्टी को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है और उनका IT रिटर्न भर के देना पड़ता है। मतलब अगर आप CA लेवल पे जाना चाहते हो तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रखिए कि कंप्यूटर का वगैरह इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये चैप्टर आपको जस्ट एक हिंट देगा कि कैसे आने वाले समय में आपको कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल आने वाला है। अभी आप जस्ट 12th लेवल पे हो तो पूरा का पूरा फोकस इस चैप्टर पे रखिए। आपका बस इतना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक ना एक लाइन मुझे मालूम होनी चाहिए। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एकदम अलग लेवल पे स्टार्ट करेंगे, एकदम स्वैग लेवल पे स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल करते हैं, क्या नहीं। बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा टैली सॉफ्टवेयर मेरे पास है तो उसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या नहीं, पूरी की पूरी प्रोसीजर एक 20 से 30 लेक्चर में आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। सो दैट्स इट, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आपकी एग्ज़ाम आज के एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ज़्यादा कुछ एकदम अलग लेवल पे नहीं जाऊंगा, बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तब हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। चैप्टर कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको टैली वगैरह सिखाने के लिए, टैली से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल करते हैं वो आपको बताने के लिए कम से कम मुझे एक 10 से 12 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वो जनवरी में कंप्लीट कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा जिसको आपको आंसर्स दे देना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, द प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन टैली इज ... द प्राइमरी
document for recording all financial transactions in Tally is the dot dot dot. सर्व प्राथमिक माहितीची नोंद करायची असेल तर सर्व आर्थिक व्यवहारांची नोंद करायची असेल तर प्रमुख डॉक्युमेंट, प्रमुख माहिती, प्रमुख दस्तऐवज टॅलीमध्ये कोणते आहे? ऑप्शंस जर्नल, ट्रायल शीट, वाउचर, फाइल. जर्नल, ट्रायल शीट, वाउचर, फाइल. थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए. जर्नल, ट्रायल शीट, वाउचर्स, फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 2. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स कम अंडर डॉट 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 ग्रुप. Fixed deposit accounts comes under dot 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 group. Fixed deposit accounts comes under dot 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 group. Fixed deposit का जो अकाउंट होता है वो टैली के सेक्शन में किस ग्रुप के अंडर में आता है? इन्वेस्टमेंट, करंट लाइबिलिटी, बैंक अकाउंट, करंट एसेट. इन्वेस्टमेंट, करंट लाइबिलिटी, बैंक अकाउंट, करंट एसेट्स. टू क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो गए जिसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट दे दिया है. फर्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर मेरे ख्याल से होगा वाउचर, और जो अभी लास्ट क्वेश्चंस पूछा था उसका अकाउंट होगा, उसका आंसर होगा फिक्स डिपॉजिट. किस में आता है? करंट लाइबिलिटी नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, करंट एसेट नहीं है, किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी. टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी. टैली सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी. टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है. टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर था मर्केंटाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. टैली द शॉर्ट की इज यूज्ड टू सेव और एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन. द शॉर्ट की इज यूज्ड टू सेव और एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन. शॉर्ट की मतलब दो ऐसे कुछ बटन्स होते हैं, वो बटन्स दबाने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपने अब तक की होती है वो सेव हो जाती है, आपके उस अकाउंट के अंडर सेव हो जाती है. द शॉर्ट की इज यूज्ड टू सेव और एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन. से आप कंट्रोल F5 दबाओगे तो रिफ्रेश हो जाता है, वैसे ही है. तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है. चिल्ला बेटा चिल्ला, बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला. अब आदत हो गई हमको इस सारी चीज़ों की. क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए था. द शॉर्ट की इज़ यूज टू सेव और एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन. ऐसे शॉर्ट कीज जो आपने जो भी काम अब तक किया है उस अकाउंट्स के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है. यानी जब भी आप अगले टर्म में वो फाइल ओपन करोगे तो वही का वही आपको मिलेगा. करेक्ट. तो आपको कौन से दो बटन दबाने पड़ेंगे? कंट्रोल ए. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोसेस बाय विच ऑल द कैलकुलेशंस आर ऑटोमेटिकली डन बाय द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. द प्रोसेस बाय विच all the calculations are automatically done by the accounting software. मतलब ऐसी प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन बिहाफ ऑफ यू कंप्लीट कर देता है. जैसे कि कैलकुलेशंस कर देना, अकाउंट्स के नेम क्रोनोलॉजिकली ऑटोमेटिक सेट कर देना,
ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर देता है। तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन आपके लिए ये था, द प्रोसेस बाय विच ऑल द इंफॉर्मेशन the process by which all the calculations are automatically done by the accounting software, the process by which all the calculations are automatically done by the accounting software। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑटोमेशन। करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लो, उसके बाद आंसर दे दो। समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। Here it is. Question is, in टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है, इन टैली F6 फंक्शन की जो फंक्शन की होती है इज फॉर पेमेंट वाउचर। मतलब जब आप F6 प्रेस करोगे तो पेमेंट वाउचर ओपन होगा। जब आप F6 प्रेस करोगे तो पेमेंट वाउचर ओपन होगा। ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। जिसको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो पेज नंबर 389 पे देखिए, वहाँ पे आपको वाउचर की लिस्ट मिल जाएंगी। फंक्शंस, कौन सी फंक्शंस की दबाने के बाद क्या होता है क्या नहीं, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। क्वेश्चन मेरा था, इन टैली F6 फंक्शन की इज फॉर पेमेंट वाउचर। ये आपको फिल इन द ऑब्जेक्टिव्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू फंक्शन कीज। सो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, सारे के सारे फंक्शंस कीज अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैंने अब तक फिल इन द ब्लैंक्स में के आपको 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उसके बाद ट्रू फॉल्स में के 3 क्वेश्चंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में के 3 क्वेश्चंस पूछे थे, टोटल 5 हो गए। उसके बाद ट्रू और फॉल्स में से एक क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन था इन टैली F6 फंक्शन इज फॉर पेमेंट वाउचर, जिसका आंसर आएगा फॉल्स। पेमेंट वाउचर के लिए F6 प्रेस नहीं करते हैं, F6 प्रेस करते हैं रिसिप्ट वाउचर के लिए। पेमेंट वाउचर के लिए हम पेड करते हैं या प्रेस करते हैं F5। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। करेक्ट। 6 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सैलरी अकाउंट्स कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है। फाइनल अकाउंट्स अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप दे सकते हो। सैलरी अकाउंट्स कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी अकाउंट्स कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी का जो अकाउंट्स होता है वो अंडर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, सैलरी अकाउंट्स कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डोंट मिस कि कल रात 9 बजे 100 मार्क्स के एग्ज़ाम का प्रीमियर स्टार्ट होगा। आपसे एक्सपेक्टेड है कि कल पूरे दिन भर आप सारे ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज कर लेंगे एक बार, देन उसके बाद रात में एग्ज़ाम देते समय आप अच्छी तरीके से पेज वगैरह लेके बैठेंगे और सारे के सारे आंसर्स उसमें नोट डाउन करेंगे। ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आपको पोस्ट कर दूंगा, फिर भी आप जस्ट एक कनेक्टेड रहिए। सो 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मे नॉट बी कस्टमाइज्ड टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मे बी नॉट कस्टमाइज्ड
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मे बी नॉट कस्टमाइज टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप एक बाज़ार से परचेस कर रहे हो तो आप रेडीमेड परचेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप वो चीज़ परचेस करते समय आपने उनको कहा कि मुझे ये कलर की नहीं, ये कलर की चाहिए, इसमें ये फीचर्स नहीं, ये फीचर्स चाहिए, तो आप वो चीज़ कस्टमाइज करके परचेस कर ले हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन आप वो परचेस कर रहे हो। और टैली जैसे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो एडवांस लेवल के जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर हर साल आपको उस सॉफ्टवेयर में, जो सॉफ्टवेयर कंपनी से आप वो सामान परचेस करते हो, उनको हर साल 30 to 40,000 वो सॉफ्टवेयर को पैसे अपग्रेड करने के लिए, सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। अगर वही से जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं टीचिंग पर्पज़ के लिए, मतलब एक बार इंस्टॉल कर लिया तो आप उसके सारे टीच कर सकते हो या उसके सारे लोगों को या स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। जैसे कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो कंप्यूटर या टैली जो करते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, तो वो उनका टीचिंग सॉफ्टवेयर होता है, मतलब उनको हर साल अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार ही उन्होंने इंस्टॉल कर लिया तो ख़त्म। वो स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं कि हम अपडेट करते हैं, हमको पैसे लगता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। जो पिछले 4-5 साल से आ रहा है वही चलता रहता है। हाँ, 1-2 बार उन्होंने चेंज किया था, जब जीएसटी आई थी तब उन्होंने टैली विद जीएसटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उसमें से उन्होंने कुछ पैसे खर्च करे होंगे। लेकिन जो बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है उनको हर साल उनके ऊपर एक्सपेंसेस करना पड़ता है। सपोज मैं एक मेडिकल स्टोर का ओनर हूँ और मुझे मेडिकल स्टोर के अकाउंटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं उनसे रिक्वायरमेंट दूंगा सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। तो मेरे जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी एक ऑप्शंस डालिए कि जिसमें जो भी प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ उनके प्रोडक्ट की कीमत कंपनी कितने में दे रही है, क्या नहीं, ये सारी की सारी लिस्ट उसमें होनी चाहिए। तो वो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में अगर आपने प्राइस रेट चेक किया तो कंपनी के प्राइस कल कितनी थी, आज कितनी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये कितने साल की मिलती रहेगी, सिर्फ 1 साल के लिए। अगले साल आपको फिर से पैसे देना पड़ेगा, तो फिर से आप उनके साथ एक्टिवेट रह सकते हो। तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बी नॉट कस्टमाइज, मतलब अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर होता है आप उसे कस्टमाइज नहीं कर सकते। सारे बिजनेस ओनर्स के लिए एक ही सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपको फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ CAS। CAS का फुल फॉर्म फर्स्ट पेज से ढूंढना स्टार्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ CAS। CAS का फुल फॉर्म इस चैप्टर में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है CAS। बस उतने ही इसके ऊपर आपको पूरा चैप्टर पूछा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा वही आएगा। 4 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स ये चैप्टर को आपको जो एग्ज़ाम में आएगा वो आएगा पूरा का पूरा थ्योरी। समझ में आ रहा है? हाँ, थ्योरी कितने मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो 4 मार्क्स के लिए अगर 2 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अगर थोड़ा भी आपने गलती कर दिया तो आपको 4 आउट ऑफ 3 या 4 आउट ऑफ 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं। इसका मतलब आउट ऑफ का सपना आपका चकनाचूर हो सकता है। इसलिए आप सारे स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेड है कि इस चैप्टर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लीजिए, जो कि 10 या 12 है, उसमें से ही आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन इस चैप्टर को जो और आएगा वो आएगा इशू ऑफ शेयर्स या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। आपको तो इस 2021 बोर्ड्स में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनको तो पता ही है कि कौन सा और आने वाला है, लेकिन उसके बाद के जो स्टूडेंट्स होंगे उन स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के लिए क्या और आ सकता है, डेथ ऑफ पार्टनर और इशू ऑफ शेयर्स, जो कि प्रॉब्लम में आएंगे। प्रॉब्लम में कंपेयर टू थ्योरी प्रॉब्लम में आउट ऑफ पढ़ने मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आपसे एक्सपेक्टेड करता हूँ कि आप इशू ऑफ शेयर्स एंड डेथ ऑफ पार्टनर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चैप्टर की अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छे तरीके से समझ लोगे, लेकिन एग्जाम में किसको प्रेफरेंस दोगे, इशू ऑफ शेयर्स और डेथ ऑफ पार्टनर को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ गैप। फुल फॉर्म ऑफ गैप, GAAP। गैप स्टैंड्स फॉर,
फुल फॉर्म ऑफ गैप। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ढूंढ रहे होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो। अब जो स्टूडेंट्स एक बार भी ये चैप्टर पढ़ लिया दिन भर में तो वो अच्छी तरीके से इसका आंसर दे सकता है। फुल फॉर्म ऑफ गैप, फुल फॉर्म ऑफ गैप, GAAP। फुल फॉर्म ऑफ गैप, फुल फॉर्म ऑफ गैप। सो ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स कर दिया है। इसका आंसर होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। करेक्ट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर्स दे दो, ठीक है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के लिए, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के लिए वाउचर सिस्टम में हमको कौन सा बटन प्रेस करना पड़ता है? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स जानने के लिए वाउचर सिस्टम में, वाउचर टाइप से जो टैली होता है उसमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के लिए हमें कौन सा बटन प्रेस करना पड़ता है? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के लिए वाउचर सिस्टम में हमें कौन सा बटन प्रेस करना पड़ता है? सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के लिए वाउचर सिस्टम में हमें कौन सा बटन प्रेस करना पड़ता है? सो जिन स्टूडेंट्स ने भी अच्छी तरीके से चैप्टर रीड आउट कर लिया है उन्होंने आंसर्स दे दिया है जिसमें आपको F8 बटन प्रेस करना पड़ेगा। सो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज एग्जाम। आज के एग्जाम्स के लिए बस इतना ही। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप सारे शॉर्ट कीज याद कर लो। F1, F4, F3, F5, F6, F7, F8 जिस किसी भी यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक बार पढ़ लो, एग्ज़ाम में शायद आएगा। मैक्सिमम चांसेस होता है कि 90% के चैप्टर के अंडर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वही आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पूछ रहा हूँ, आपको एक बार अलाउ कर इन्फॉर्मेशन, आपको एक बार एडवाइस कर रहा हूँ कि आप एक बार वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। सो आज के एग्ज़ाम यहीं पे हम ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच जो 29 डेज़ आपने सपोर्ट दिया। बस और एक दिन आपसे सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। कल रात हम 30 अक्टूबर 2020 को 100 मार्क्स के ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं जिसका प्रीमियर अराउंड 8:30 से 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सो आप सारे के सारे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसकी लिंक मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका स्टेटस आपको आपके कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपका स्टेटस देख के मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ सके, ठीक है। सो मिलते हैं कल रात 9 बजे 100 मार्क्स के एग्ज़ाम के साथ। सारे के सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, सारे के सारे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक जितने भी आज तक है बस सिर्फ और सिर्फ इस बुक में के सारे पढ़ लीजिए। इस बुक में के ही क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज एग्जाम। आज के एग्जाम्स के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल रात 9 बजे। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए। तब तक के लिए देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड।